नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्स 2024 सेशन के लिए आपका बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, तो उसके लिए आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। जैसे कि एनसीईआरटी का आपका जो सिलेबस रिड्यूस हुआ, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट था कि सर जो रिड्यूस सिलेबस पूछा जाएगा या जो पहले का एनसीईआरटी का था वो सिलेबस पूछा जाएगा। तो सारा आपका जैसे कि नेगेटिव मार्किंग से रिलेटेड भी आपका डाउट था कि नेगेटिव मार्किंग आपकी कितनी रहने वाली है। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, इससे क्या आने वाले सब वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पे अगर सबसे पहले बात करें तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं जो बीएससी ऑनर्स नर्सिंग है उसके लिए आपका 2 घंटे का पेपर होगा और इसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये आपके पूछे जाएंगे 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड। अब ये 12th एनसीईआरटी बेस्ड जो आपका सिलेबस आएगा ये नया वाला आएगा, जो रिड्यूस हो रखा है वो नया वाला ही आपका पूछा जाएगा। और इसके अलावा आपका 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आएंगे आपके जीके के, तो 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। अब इसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के आप इसके लिए प्रिपरेशन कहाँ से करें, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ई बुक्स के लिंक्स प्रोवाइड करवा रखे हैं। साथ ही आपके जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं उनको एक आइडिया चाहिए कि सर क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं, तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल करवा रखे हैं। आपके पैरामेडिकल के भी हैं, फिजिक्स के, आपके केमिस्ट्री के, और आपके साथ ही अगर बायोलॉजी की बात करें बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए तो वो भी हिंदी और इंग्लिश आपके दोनों लैंग्वेज में पेपर आता है। तो सभी के मैंने आपके पीवाईक्यू अवेलेबल करवा रखे हैं। साथ ही जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपकी ई बुक आपको प्रोवाइड करवा रखी है, ऑब्जेक्टिव बुक। अगर वो आप अच्छे से फॉलो कर लेते हैं, अभी से अगर आप फॉलो करेंगे तो आप के सारे क्वेश्चन उसी में से ही एज इट इज आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें आपके जो टोटल क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपके 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स के आपके पूछे जाते हैं। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है। ये तो बीएससी नर्सिंग का हो गया। अगर पैरामेडिकल की अगर बात करें तो पैरामेडिकल में आपके जीके का पोर्शन नहीं पूछा जाता है और बाकी आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और अगर आप मैथमेटिक्स के हैं, पैरामेडिकल करना चाह रहे हैं, तो मैथमेटिक्स वाले के लिए मैथमेटिक्स का ऑप्शन रहता है। तो यहाँ पे आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आपका कॉमन रहता है, चाहे आप नर्सिंग का एग्जाम दे रहे हो या पैरामेडिकल का दे रहे हो। और बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए केवल गर्ल्स ही एलिजिबल रहती है और पैरामेडिकल के लिए गर्ल्स और बॉयज़ दोनों एलिजिबल रहते हैं। तो इसमें आपके 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स के पूछे जाते हैं। अब इसमें आपके नेक्स्ट डाउट आता है कि सर इसमें मिनिमम कितना स्कोर करना रहेगा। तो अगर मिनिमम स्कोर की बात करें, जिसे क्वालिफाइंग मार्क्स कहा जाता है, तो आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपके 100 मार्क्स के हैं, तो आपको अगर अनरिजर्व कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो 50% मतलब कि 50 मार्क्स आपको लाने ही होंगे, तो आप क्वालिफाइंग माने जाएंगे। इसके अलावा अगर आप ओबीसी कैटेगरी से तो 45% आपके कुल मार्क्स हैं, जैसे 100 मार्क्स हैं तो उसमें 45 मार्क्स आपको लाने होंगे, तो आपको क्वालिफाइंग माना जाएगा। और एससी एसटी कैंडिडेट हैं उनको 40 नंबर आपको लाने ही होंगे 100 में से। ये आपका क्वालिफाइंग स्कोर है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको इतने मार्क्स लाने पे ही सीट अवेलेबल हो जाएगी। सीट अवेलेबल करवाने के लिए आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा और आपका स्कोर रहेगा मेरिट बेस पे ही एम्स में आपको सिलेक्शन होता है। तो ये तो आपका क्वालिफाइंग स्कोर दिया गया है कि इतना तो मिनिमम आपका होना चाहिए, इससे नीचे आपका अगर स्कोर रहता है तो आप जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो मिनिमम इतना स्कोर आपका होना चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की, कि नेगेटिव मार्किंग कितनी रहने वाली है। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि एक क्वेश्चन आप सही करेंगे तो उसका 1 मार्क्स आपको दिया जाएगा। अगर आप गलत करते हैं तो 1/3 आपका यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। कि 1/3 का मतलब है कि अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत किए और आपका एक क्वेश्चन सही हो रखा है तो इसका आपका टोटल जो आपका कैलकुलेशन होगा वो 0 मार्क्स हो जाएगा। इसका 1 मार्क्स मिला है, 3 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए तो 0 मार्क्स हो गया। तो 1/3 आपका ये मतलब होता है। अगर एक क्वेश्चन गलत किया, 3 गलत कर दिए तो 0 हो जाएगा आपका मार्क्स। तो आपको नेगेटिव मार्किंग से भी इसमें बचनी है। अब यहाँ पे जैसे आपको दे रखा है कि अगर आप मल्टीपल क्वेश्चंस अगर आप सेलेक्ट करते हैं, मल्टीपल आंसर देते हैं, तो भी आपका वहाँ पे जो आंसर है उसे रॉन्ग माना जाएगा। अगर आंसर नहीं देते हैं तो आपका 0 मार्क्स रहेगा। रिव्यू के लिए रखते हैं, जैसे आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो फॉर रिव्यू का वहाँ पे ऑप्शन आएगा, तो अगर रिव्यू में रखते हैं तो उसका 0 मार्क्स। अगर आप गलत आंसर देते हैं तो आपका फिर वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगा। करेक्ट आंसर देंगे तो आपका 1 मार्क्स है उसका काउंट कर दिया जाएगा। तो आपको नेगेटिव मार्किंग से भी वहाँ पे आपको बचना है। अब नेक्स्ट है कि सर हम प्रिपरेशन कहाँ से करें। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपके फिजिक्स का है, 20 ईयर्स ओल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विथ आंसर आपको यहाँ पे दे रखे हैं, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। चैप्टर वाइज सॉल्यूशन दे रखा है एम्स नर्सिंग के लिए
और नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका दे रखा है 20 ईयर्स के लिए केमिस्ट्री के लिए, ये केमिस्ट्री का आपको दे रखा है। ये पैरामेडिकल का यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्स नर्सिंग का है, ये एम्स पैरामेडिकल का है केमिस्ट्री के लिए। तो यहाँ पे सारे के सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो भी अवेलेबल करवा रखे हैं। अब इन सभी के लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा रखे हैं। हिंदी मीडियम के कैंडिडेट वो हिंदी में अवेलेबल करवा रखे हैं और इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट हो उनके लिए इंग्लिश में। तो आप यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो अवेल कर सकते हैं। अब जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो ऑब्जेक्टिव बुक है वो अवेलेबल करवा रखी है। उसमें आपके 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड जो आपका सिलेबस वो कंप्लीट उसमें कवर किया गया है और उसके बेसिस पे ही आप अपना सिलेक्शन है वो सुनिश्चित कर सकते हैं। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो सारा स्टडी मटेरियल है वो आपको ई फॉर्मेट में अवेलेबल करवा रखा है, जैसे बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए है। इसमें ये ऑब्जेक्टिव सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके तीनों सब्जेक्ट हैं एक ही बुक में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और साथ ही आपके जो दोनों क्लासेज हैं 11th और 12th एनसीईआरटी का वो सारा आपको एक ही जगह पूरा स्टडी मटेरियल वो प्रोवाइड किया गया है। तो आप इसके केवल एक इसके बेसिस पे ही अपना सिलेक्शन वो सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके 70 मॉक टेस्ट पेपर अवेलेबल करवा रखे हैं, और अगर आप बीएससी नर्सिंग थ्रू नीट लेना चाहते हो 90 मॉक टेस्ट पेपर हैं वो चैप्टर वाइज डिटेल आंसर के साथ में अवेलेबल करा रखे हैं। तो सारा सब कुछ आपको स्टडी मटेरियल है वो आपको अवेलेबल करवा रखा है। तो उनकी हेल्प से आप अपना जो सिलेक्शन है वो एम्स जैसे प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट में है वो आप सुनिश्चित कर सकते हैं। अब इनको अवेल करने की प्रोसेस वो बिल्कुल सेम सी है जैसे कि आपको ऑब्जेक्टिव बुक है वो आपको अवेल करनी है एम्स के लिए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दे रखा है आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह के सेंटर पेज आएगा। अब इसमें आपको यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करना है। जैसे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि आपको अपना नाम, अपना लास्ट नेम, अपनी एक्टिव ईमेल आईडी, ईमेल आईडी आपकी बिल्कुल एक्टिव होनी चाहिए जिसके आपके पास पासवर्ड हो, ये आपको करेक्ट फिल करनी है। अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, रिव्यू एंड पे पे क्लिक करना है। जैसे रिव्यू एंड पे पे क्लिक करेंगे आपको पेमेंट के लिए पूछा जाएगा, वहाँ से आप पेमेंट मेथड कोई भी चूज कर सकते हैं, फ़ोनपे, पेटीएम, कोई भी यूपीआई मेथड से आप पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से। जैसे अपना पेमेंट कन्फर्म करेंगे आपको आपकी ई बुक आपकी ईमेल आईडी पे सेंड कर दी जाएगी, और जैसे ही आप पेमेंट कन्फर्म करेंगे तो वहाँ पे भी आपको आपकी ई बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन है वो समय से पहले ही आप स्टार्ट कर दीजिए तो ही अपना सिलेक्शन ले पाएंगे। अदरवाइज कंपटीशन के इस दौर में आप एक दिन या 2 दिन ऐसे वेस्ट करते रहेंगे तो फिर आपकी सीट है वो कोई और ले जाएगा। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। बाकी इसी तरीके से अदर इन्फॉर्मेशन में समय समय पर आपको वीडियोज़ के माध्यम से प्रोवाइड करवाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।